सूरज की तरह जलना होगा तुम्हें, तभी तुम सूरज जैसा तेज पाओगे। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपको सोने ना दे। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य महान होना चाहिए। कुछ ऐसे ही हाईली मोटिवेटिंग लाइफ लेसन्स दिए हमारे इंडिया के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तमिलनाडु के एक छोटे से टेंपल टाउन रामेश्वरम से प्रेसिडेंट बनने तक का सफर किसी रोमांच से कम नहीं था। वह एक अनइमेजिनेबल ड्रीम था जो बहुत कम लोग ही अचीव कर पाते हैं। कई विषमताओं और असफलताओं को जीतकर डॉक्टर कलाम इंडिया का प्राइड बने। 40 डिग्रीज और अनगिनत उपाधियों और पुरस्कार से सम्मानित इनकी गिनती इंडिया के सर्वोच्च और सर्वोत्तम व्यक्तियों में होती है। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक बड़े ही गरीब परिवार में हुआ था। उनका परिवार मल्लाह समुदाय से था। पिता जैनुलब्दीन एक मल्लाह थे और यात्रियों को धनुषकोडी से रामेश्वरम लाने ले जाने का काम करते थे। वो बड़े ही विषम परिस्थितियों में परिवार को पाल रहे थे। परिवार भी कोई छोटा नहीं था। 4 भाइयों और 1 बहन में कलाम साहब सबसे छोटे थे। गरीबी में इंसान बाद में और सपने पहले दम तोड़ देते हैं। ऐसे में बड़े सपने देखना आसान नहीं था, लेकिन डॉक्टर कलाम दूसरों से अलग थे। अखबार बेचने से लेकर यात्रियों को नदी पार कराने तक का सभी काम कलाम साहब ने किया। अपने स्कूल के दिनों में वो पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके अंदर वो भूख थी जो बहुत कम बच्चों में दिखाई देती है। स्कूल में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे। उनका हमेशा सिर्फ एक फोकस रहता था कि हर दिन कुछ नया सीखा जाए, इसलिए वो घंटों पढ़ाई किया करते थे। उनके टीचर्स ने भी उन्हें समझा और हर तरह का सपोर्ट किया। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा यूनिवर्स हमारा दोस्त है। जो सपने देखते हैं और मेहनत करने से नहीं घबराते, सारा यूनिवर्स उनकी सफलता की योजना बनाता है। कलाम साहब की यह बात बिल्कुल सच साबित होती है। समंदर के किनारे क्लास कर रहे सर ने जब नन्हे कलाम को उड़ते पक्षी दिखाए, उन्होंने तभी उड़ने का सपना देखना शुरू कर दिया था। एयरफोर्स ज्वाइन करना ही उनका अल्टीमेट एम बन चुका था। स्कूलिंग खत्म करने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। डॉक्टर कलाम हमेशा से ही एक इंट्रोवर्ट थे। कॉलेज लाइफ के ज्यादातर समय में वो पढ़ाई लिखाई में ही लगे रहते थे। मैं आपसे उनके कॉलेज के समय का एक मशहूर किस्सा शेयर करने जा रहा हूं, जो डॉक्टर कलाम ने कई इंटरव्यू में शेयर किया है। उस वक्त वो एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट के स्लो प्रोग्रेस को देखकर उनके टीचर उन पे बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने स्टूडेंट कलाम से कहा, अगर 3 दिनों के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। यह बात सुनकर स्टूडेंट कलाम बहुत घबरा गए और उन्होंने दिन रात मेहनत करके 3 दिनों के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। यह देखकर उनके टीचर बहुत खुश हो गए और उन्होंने स्टूडेंट कलाम से कहा कि मैं जानता था तुम में वो काबिलियत है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है या नहीं। मुश्किल समय पर हिम्मत ना हारना और निरंतर कोशिश करते रहना आसान नहीं, फिर भी आसान तरीकों से सक्सेस भी तो आपकी नहीं होती। यदि आप असफल होते हैं तो आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करते तो आप बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप कुछ पाने की कोशिश करते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ पाने के मौके मिलते जाएंगे। इसलिए कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि आप प्रयास करेंगे तभी आप सफल बनेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले हमेशा जीत की ओर अग्रसर रहते हैं। जीत और हार के पहले तय किए जाने वाले सफर का नाम ही कोशिश है। अगर आप कोशिश करने के बाद भी हार जाते हैं तो अपना कोशिश करने का तरीका बदलिए, अपना इरादा मत बदलिए, मंजिल जरूर मिलेगी। कॉलेज खत्म हुआ और कलाम साहब चल पड़े अपने अल्टीमेट गोल की तरफ, एयरफोर्स में पायलट बनने के सपने को पूरा करने। टेस्ट देहरादून में था। 25 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ। कलाम साहब की रैंक थी 9th और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो पूरी तरह से हताश होकर देहरादून से निकले और रास्ते में ऋषिकेश में अपने गुरु स्वामी शिवानंद से मिले। गुरु ने समझाया, हार मत मानो, अगर तुम पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो सफलता जरूर मिलेगी।
उसके बाद उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया, लेकिन वो डीआरडीओ में अपनी जॉब से खुश नहीं थे क्योंकि वहां उन्हें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता था। हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते, लेकिन हमें लगातार काम करते रहना होगा क्योंकि सही मौका कभी ना कभी जरूर आता है। कुछ दिन यूं ही निकले और तभी उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई और उसके बाद उनका डीआरडीओ से इसरो में ट्रांसफर हो गया। इसरो ने इन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा। नासा में डॉक्टर कलाम को जॉब के साथ साथ यूएस सिटीजनशिप ऑफर किया गया। डिसीजन कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने देश को चुना और इंडिया लौट आए। इसके आगे की जर्नी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी कि कैसे साइकिल पे रॉकेट्स के पार्ट्स को ले जाकर असेंबल करके इंडिया ने अपना सबसे पहला रॉकेट लॉन्च किया। समस्याएं कई आई, पर हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना पहला कदम रख दिया। डॉक्टर कलाम हमेशा से ये मानते थे कि समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इसमें डिफरेंस ला सकता है। जब बारिश होती है तो सभी पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, वहीं बाज बादलों के ऊपर उड़कर प्रॉब्लम को ही अवॉइड कर देता है। डॉक्टर कलाम को अपने जीवन में कई मेंटर्स और टीचर्स मिले और कलाम साहब भी एक स्पंज की तरह उनसे मिला हुआ ज्ञान कलेक्ट करते रहे। ऐसे ही एक मेंटर थे सतीश धवन। 1979 में SLV-3 के फेलियर के बाद डॉक्टर कलाम बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से वह प्रेस और लोगों का सामना करें। ऐसे वक्त में सतीश धवन, जो उस वक्त इसरो के डायरेक्टर थे, एक लीडर की तरह उभरे और सारे फेलियर्स की जिम्मेदारी अपने सिर पे ले ली। डॉक्टर कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, इसलिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उनकी थी। फिर भी सतीश जी ने एक ट्रू लीडर का एग्जाम्पल सेट करते हुए डॉक्टर कलाम को अंदर से इतना मोटिवेट किया कि सिर्फ 1 साल में उन्होंने SLV-3 सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया। लेकिन इस बार सतीश जी पीछे हुए और आगे किया डॉक्टर कलाम को और बोले कि तुम प्रेस को मीट करो। मशहूर अमेरिकन ऑथर जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, एक अच्छा लीडर वही होता है जो हार की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा ले और जीत का श्रेय थोड़ा कम। पृथ्वी मिसाइल के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कलाम साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे कई बड़े मिसाइल लॉन्च किए। इसके बाद उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उनके लीडरशिप के अंदर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में उनकी टीम ने सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करके इंडिया को सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया। बड़े बड़े देश अमेरिका, रशिया, चाइना सब देखते रह गए और कलाम साहब ने अपना कमाल कर दिखाया। उस वक्त उन्होंने कहा था, जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर का कोई स्थान नहीं, सिर्फ ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। 2002 में डॉक्टर कलाम इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। वो अब तक के सबसे निराले राष्ट्रपति थे। उनका निर्मल और सरल स्वभाव और लोगों के प्रति प्रेम उन्हें सबसे अलग करता था। शायद इसीलिए उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। और 2006 में आखिर वो मौका भी आया जब कलाम साहब का बचपन का सपना पूरा हुआ। 74 साल की उम्र में उन्होंने सुखोई 30 MKI सुपरसोनिक फ्लाइट की 40 मिनट्स की फ्लाइट पूरी की। जहां विश्वास है वहीं शक्ति है, वहीं जीत है और वहीं आपके सपने पूरे होते हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने कई इंडियन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। कलाम साहब को बच्चों से बातचीत करना बहुत पसंद था। वे उनके सवालों का जवाब बड़ी उत्सुकता और तल्लीनता से देते थे। ऐसे ही एक स्टूडेंट इंटरेक्शन में उन्होंने सफलता के 4 सिद्धांत दिए। पहला लेसन है, अपना गोल सेट करो। गोल हमेशा बड़ा रखो। छोटे सपने देखना एक अपराध है। इम्पॉसिबल ड्रीम्स ही आपको यूनिक और सक्सेसफुल बनाएंगे। दूसरा है, निरंतर ज्ञान अर्जित करो। नॉलेज एनहेंसमेंट को अपनी हैबिट बना लो। सिर्फ गोल सेट करने से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। एक फेमस कोट में डॉक्टर कलाम ने कहा है, अभ्यास करने से क्रिएटिविटी मिलती है, क्रिएटिविटी से थिंकिंग बढ़ती है, थिंकिंग से हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान हमें महान बनाता है। नंबर 3 है, डेडिकेशन के साथ परिश्रम। डॉक्टर कलाम पढ़ने में बहुत तेज नहीं थे, लेकिन वो निष्ठा के साथ हर रोज अभ्यास करते थे। वो जानते थे कि डेडिकेशन के साथ किया हुआ मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता। मेहनत करना और डेडिकेशन के साथ मेहनत करने में बहुत फर्क है। डेडिकेशन आपको फेलियर के बाद भी क्विट करने नहीं देता। नंबर 4 है, दृढ़ता के साथ लगे रहना। आखिरी लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट है,
दृढ़ता या परसिवियरेंस। दृढ़ता, परसिवियरेंस, परसिस्टेंस या फर्मनेस, जिस नाम से भी आप चाहें बुलाएं, सबका मतलब एक है, लगे रहो। विषम परिस्थितियां हमेशा सक्सेस के रास्ते में आएंगी। सिर्फ दृढ़ता ही आपको इन सिचुएशंस में मदद करेगी और विल पावर को बूस्ट करेगी। नेगेटिव थॉट्स आपको कभी भी ओवरपावर नहीं कर पाएगी अगर आपकी सक्सेस की डेफिनेशन स्ट्रांग हो। अगर असफलता ना हो तो सफलता का कोई मजा ही नहीं। इसलिए लगे रहो और टिके रहो। याद रखिए, फेल इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। डॉक्टर कलाम इतने महान व्यक्ति थे कि उनकी खूबियों को बताने के लिए कोई एडजेक्टिव पूरा नहीं पड़ेगा। ही इज अ मैन विदाउट एडजेक्टिव्स। तो उनके लिए सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं, कलाम तुझे सलाम।